Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are going to discuss lecture number 26. And in today's lecture, we will discuss aggression reduction. बेटा कल की क्लास में आई डोंट नो किसी बच्चे ने ये सवाल किया था कि सर हम एग्रेशन को कम कैसे कर सकते हैं। तो बेटा मैंने कहा था कि बेटा कल की पूरी क्लास, कल का पूरा लेक्चर इसी एक सवाल के ऊपर होगा कि हम एग्रेशन को, गुस्से को कैसे रिड्यूस करें, कैसे कम करें, कैसे काबू पाएं। बेटा रिडक्शन कहते हैं कम करने को, कम करना। इसका ये मकसद है कि बेटा इस लफ्ज से ये हमें पता चलता है कि गुस्सा जो है वो कम तो हो सकता है लेकिन खत्म नहीं हो सकता। जैसे बेटा कोई दरख्त होता है ना, दरख्त, उसको अगर आप काटते हैं तो उसकी जड़ें पीछे रह जाती हैं। बिल्कुल उसी तरह गुस्सा रिड्यूस हो सकता है लेकिन बिल्कुल टोटली रूट आउट हो जाए, खत्म हो जाए, ये नहीं हो सकता। तो कम हो सकता है। कैसे कम हो सकता है गुस्सा? ये वो सवाल है जिसका जवाब हम आज के लेक्चर में ढूंढने की कोशिश करेंगे। बेटा इससे पहले दरख्त के साथ साथ एक और तमसील में देना चाहूंगा गुस्से के लिए। जैसे आपके बाल होते हैं, बड़े होते हैं, आप उनको कम कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, कटवा देते हैं बाल, फिर कुछ ऐसे के बाद फिर बड़े हो जाते। बेटा बिल्कुल यही तरीका होता है गुस्से का। गुस्सा जड़ से निकल ही नहीं सकता, कम हो जाएगा, फिर दूसरे वक्त में फिर वो उग आएगा आहिस्ता आहिस्ता। तो हमें किस एंगल में काम करना है? हमें इस एंगल में काम करना है जैसे किसी बंदे के बाल बड़े हो जाएं तो उसको फिक्र लगती है कि मैं नाई के पास जाऊं और अपने बालों को कम करवाऊं। तो बेटा बिल्कुल उसी तरह आपको किस चीज पर ज्यादा फोकस करना है कि मुझे अपने गुस्से को कम करना है। ठीक है बेटा। अच्छा, सबसे पहली टेक्निक जो साइकोलॉजी में पाई जाती है गुस्से को कम करने की, वो है कैथारसिस। कैथारसिस क्या चीज है बेटा? बेटा कोई भी चीज आप यूं समझें, आप यूं समझें जैसे कोई गुब्बारा है, या जैसे कोई, या जैसे कोई गाड़ी का टायर है। जी बेटा हम बात कर रहे थे, जैसे कोई गुब्बारा होता है या जैसे कोई टायर होता है गाड़ी का, उसमें अगर हवा ज्यादा भर जाए तो दोनों के फटने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। यानी अगर गुब्बारे में एक हद से ज्यादा हवा भर जाए तो वो गुब्बारा फट सकता है। बिल्कुल इसी तरह अगर किसी टायर में एक हद से ज्यादा हवा भर दी जाए तो वो टायर भी फट सकता है। तो बेटा जब आप देखते हैं कि गुब्बारा अपनी नॉर्मल रेंज से ज्यादा फूल गया है और टायर जो है वो अपनी नॉर्मल रेंज से ज्यादा फूल गया है, तो आप क्या करते हैं? किसी तरीके से उसकी हवा कम करते हैं। बेटा टायर में तो हवा डालने वाला वो जो एक होता है, उसके उसमें किसी स्टिक के जरिए आप उसमें से हवा कम करते हैं, हवा निकालते हैं, और गुब्बारे का भी थोड़ा सा मुंह खोल देते हैं तो वहां से हवा आहिस्ता आहिस्ता निकल जाती है। तो बेटा बिल्कुल यही तरीका एग्रेशन रिडक्शन में आता है कि अकॉर्डिंग टू कैथारसिस अप्रोच ऑफ एग्रेशन रिडक्शन, aggression is like some sort of steam that is filled in human body। यानी एक स्टीम की तरह है जो इंसान के अंदर हवा की तरह भर जाती है।
जब वो गुस्सा इंसान के अंदर में भर जाता है तो कैसे बाहर वालों को कैसे पता चल जाता है? बेटा, आसपास में जो लोग होते हैं उनको पता चलता है कि ये जो फला बंदा है अभी गुस्से के मूड में है। उसका चेहरा लाल पीला हो जाता है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, वो तेज तेज बोलना शुरू कर देता है, तेज तेज के साथ लाउडली बात करना शुरू कर देता है। ठीक है बेटा, तो ये सारी निशानियां होती हैं गुस्से की। तो बेटा, अब सबसे पहले हम कैथारसिस को पढ़ेंगे। व्हाट इज कैथारसिस? इसकी डेफिनेशन में हमने यही पढ़ा कि कैथारसिस अप्रोच ये है कि इंसान इंसान के अंदर गुस्सा जो है वो स्टीम की तरह भर जाता है। अब उसको वे आउट चाहिए, किसी न किसी तरीके से उसको वो स्टीम अंदर से निकालनी है, तब जाकर वो अंदर में नॉर्मल हो जाएगा। बेटा, इससे पहले कि हम इसकी डिटेल में चले जाएं, एक पॉइंट अभी मेरे माइंड में आ रहा है, पता नहीं वो आगे होगा या नहीं होगा। वो ये बताऊं कि अक्सर औकात ये कहा जाता है, वेस्टर्न सोसाइटीज में ये होता है कि वो अपने बच्चों को गुस्सा निकालने के लिए यानी कैथारसिस अप्रोच यूज करते हैं। तो वो कैथारसिस के लिए क्या करते हैं, एक बड़ा यानी कपड़े का कोई बुत बुत वगैरह बनाते हैं। और फॉर एग्जांपल आपको किसी टीचर पे गुस्सा है, आपको किसी पेरेंट पे गुस्सा है या किसी भी इंसान पे गुस्सा है, आपको कहा जाता है ये जो भूता है ये उसी बंदे का है, आप इसको मारो। फिर वो बच्चे क्या करते हैं, उसको मारते हैं, मुक्के मार मार कर उसकी उसका हुलिया बिगाड़ देते हैं उस बुत का। तो इससे क्या होता है, उनका गुस्सा निकल जाता है। तो दिस इज वन ऑफ कैथारसिस अप्रोच टू रिड्यूस द एग्रेशन। नंबर वन, youngsters should be taught to vent their anger। यानी अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच के जो बच्चे होते हैं उनको दूसरी चीजें जो आप सिखाते हैं, खाना कैसे खाया जाता है, बड़ों से कैसे बात की जाती है, और दुनिया के दूसरे कारोबार किस तरह से किए जाते हैं, आप ये चीजें अपने बच्चों को सिखाते हैं। तो इसके साथ साथ अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच आपको अपने बच्चों को ये भी सिखाना चाहिए कि वो अपनी एंगर कैसे निकालें, अपनी एंगर, अपना गुस्सा किस तरह से निकालें, ये टेक्निक भी उनको सिखानी चाहिए। नंबर टू, इफ अ पर्सन bottles up his rage, we have to find an outlet। यानी कि बेटा, अगर कोई बंदा है वो उस बोतल की तरह बन चुका है जो फिल हुई पड़ी है, यानी आप जब कभी कोई बोतल खोलते हैं ना, कोका कोला, पेप्सी, उसको हिला हिला कर उसका ढक्कन खोलेंगे तो उसके उसके अंदर से वो गैस पूरी निकलेगी। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर कोई बंदा उसकी तरह, जैसे बोतल में गैस भरी पड़ी होती है, उस तरह से गुस्से में अंदर भरा पड़ा है, तो हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड एन आउटलेट। हमें उसको निकालने के लिए कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। जैसे बेटा, आपके कमरे में फॉर एग्जांपल कोई बिल्ली फंस गई है या कोई चूहा फंस गया है और उसके बाहर जाने का रास्ता आपने बंद कर दिया है। अब तो आप चूहे से भागेंगे, चूहा आपसे भागेगा। आपको करना क्या पड़ेगा, उसके बाहर निकलने की कोई राह आप पैदा करेंगे, कोई रास्ता खोल देंगे जहां से वो चूहा वहां से निकल जाए। तो बेटा बिल्कुल उसी तरह अपने गुस्से को चूहा समझना है जो आपको तंग करेगा अगर आपने उसका रास्ता ब्लॉक कर दिया। इसीलिए आप क्या करते हैं, दरवाजे की थोड़ी सी पट जो होता है दरवाजे का वो खोल देते हैं ताकि वो चूहा वहां से बाहर निकल जाए। बिल्कुल उसी तरह उस गुस्से को उस बोतल से, आपकी बॉडी की बोतल से निकालने के लिए उसका ढक्कन आप खोलते हैं। ठीक है बेटा, ये होता है कैथारसिस में। नंबर थ्री, अब वो आउटलेट क्या है, यानी वो बाहर निकलने के रास्ते गुस्से के,
वो क्या है? We have to find out in catharsis approach. Number 3, we have to give him an opportunity of letting off steam. हमें क्या करना है? उसको एक मौका देना है कि वो अपने अंदर की जो स्टीम है वो निकाल ले। बेटा बाज़ औक़ात क्या होता है, हम अपने आसपास में कोई, फॉर एग्जाम्पल बीवी है, शोहर है, माँ है, बाप है, बच्चे हैं, अगर किसी को गुस्सा आ जाए तो उसका गुस्सा देखकर हम भी गुस्से में आ जाते हैं। तो बेटा ये बेवकूफाना चीज होती है। अक्लमंद अगर आप होंगे ना तो दूसरे का गुस्सा देखकर आप थोड़ा अपने आप को उससे दूर करेंगे और आपको उसका गुस्सा उतारना है। कैसे गुस्सा उतारना है? उसको गुस्सा उतारने दें अपने ऊपर। जो कुछ वो कहेगा, बाज़ औक़ात क्या कहते हैं, क्या होता है, सामने वाला बंदा कोई एक लफ्ज कहता है तो हम 10 लफ्ज उसको बोल देते हैं। भाई से तो आप उसका गुस्सा और बढ़ा रहे हैं। उसने कुछ गुस्सा अपना निकाल दिया था, कुछ खाली हुआ था, आपने दोबारा उसको भर दिया। तो बेटा कैथारसिस की अप्रोच एक ये भी है कि आप अपने अंदर में सुनने की सलाहियत पैदा करें। कोई आपको सुना रहा है, आप खामोशी से ये देखें कि भाई सामने वाला बंदा अभी भरा पड़ा है, टूटी अभी भरी पड़ी है, टैंकी भरी पड़ी है, उस टैंकी की टूटी का मुंह थोड़ा खुल जाए, ये पानी बाहर निकले। जब टूटी टैंकी खाली हो जाएगी तब बंदा बात करने के काबिल बनेगा। तो आप उसको थोड़ा सा टाइम दो, तब तक वो खाली हो जाए और आप उसको खाली होने दें। आप वहां पे मौजूद हो। कभी कभी क्या होता है, आप वहां से भाग जाते हैं। नहीं, वहां पे आपको खड़े रहना है। वो आपका बाप है, वो आपकी माँ है, वो आपका शोहर है, बीवी है, बच्चा, जो कोई भी है, आपको मैच्योर बनना है और आपको उसको आउटलेट प्रोवाइड करना है गुस्से को वेंट आउट करने के लिए। जब वो पूरा खाली हो जाएगा तब वो खुद मुस्कुरा कर बात करेगा आपसे और आपको कहेगा थैंक यू वेरी मच, क्योंकि अब वो फ्रेश है, अब वो नॉर्मल है। ठीक है बेटा। तो हमारे अपनों की, हमारे जो आसपास अपने रहते हैं, उनका हम पर जितने भी हुकूक हैं, उन हुकूक में से एक हक ये भी है कि हम उनके गुस्से को बर्दाश्त करें, सुने। बेटा लोग गुस्सा क्यों करते? क्योंकि उनको कोई सुनता नहीं है। एक दूसरे की बात बात ना सुनने की वजह से हम, हमारे अंदर गुस्सा आ जाता है। तो अपने आसपास के लोगों का हमारे ऊपर क्या हक है? लिसनिंग, अटेंटिव लिसनिंग, उससे भी ज्यादा एम्फेटिक, एम्पैथेटिक लिसनिंग। ठीक है बेटा। सर जी बेटा। सर मेरी एक दोस्त थी, मैट्रिक में जब हम थे, तो जब भी उसे गुस्सा आता था वो एक पेज लेती थी, स्केच बनाती थी, सारा गुस्सा उसी में निकालती थी। क्या ये भी कैथारसिस में आता है सर? क्या बनाती थी? स्केच बनाती थी उस इंसान का जिसपे वो उसे गुस्सा होता था। जी बेटा, जी बेटा, ये भी कैथारसिस है। बेटा कैथारसिस यानी अपने अंदर से वो गुस्सा निकालना बाहर, उसके लिए कोई रास्ता बनाना, रास्ता बनाकर वो गुस्सा बाहर निकाल के खुद फ्रेश हो जाना, दैट इज कैथारसिस। सर जी बेटा। सर माँ बाप और जो बहन भाई वो तो समझते हैं कि बच्चे मुझे मतलब मेरे बच्चे हैं, वो हमें इज्जत दे रहे हैं, वो अपनी गुस्सा नहीं निकालते हैं। लेकिन दूसरे जो लोगों के वो समझते हैं कि वो मुझ पे डरते हैं, हमें हमारा पावर कुछ ज्यादा है, इसीलिए वो आगे वाले कुछ नहीं बोल रहे हैं। बेटा देखिए, अक्सर औकात कौन सी चीजें हमें बेहतर बनने से रोकती है? आप देखिए, हम ये सारी चीजें पढ़ते भी हैं लेकिन फिर भी हम में और एक आम इंसान में कोई फर्क ही नहीं होता। वजह क्या है बेटा? बेटा वजह यही है कि हम उस जंगजू की तरह होते हैं जो दिमाग, घर बैठकर दिमाग से जंग लड़ रहा होता है कि मैं बाहर जाऊंगा, सामने सिपाही होंगे, वो मुझे मार देंगे, मैं घर पे बैठा रहूं। बेटा देखें, आप आपको अपने घर वालों के साथ, अपने
अपने यानी मुतल्लिकीन के साथ कैसे बिहेव करना है। आपको दूसरों का नहीं सोचना कि दूसरे लोग देखेंगे क्या सोचेंगे, इस क्या सोचने को दूसरे लोगों को छोड़ दें बेटा। ये भी एक तरह की गुलामी है, स्लेवरी है, कि आप दूसरों की ख्वाहिशात को मद्देनजर रखकर, दूसरों की सोच को मद्देनजर रखकर आप अपनी जिंदगी जिएं। जो बेहतर लगता है यू शुड डू, यू शुड नॉट केयर अबाउट एनीवन एल्स। कि इफ आई विल बी लिसनिंग, फॉर एग्जाम्पल, जो मेरी ये बात सुनेगा, अगर कोई लड़का होगा वो कहेगा यार मैं अगर अगर अपनी बीवी का ये गुस्सा सुनता रहूंगा तो लोग तो मुझे जोरू का गुलाम कहेंगे। अब्बा देखेगा, अब्बा तो मेरी एक ऐसी की तैसी कर देगा कि तुम बीवी की ये बातें सुन रहे हो। तो बेटा देखें, बीवी हो या शोहर हो, मोहब्बत में हिसाब नहीं होते कौन ज्यादा कौन कम। बस दोनों में से हर किसी को कोशिश करनी है कि मुझे मैच्योर बनना है। मैच्योरिटी की निशानी क्या है कि जो ज्यादा मैच्योर होगा ज्यादा कुर्बानी भी उसको देनी होगी। और ये जो सामने वाले का गुस्सा सुनना, बर्दाश्त करना, ये भी कुर्बानी की एक शक्ल होती है। एक बार क्या हुआ बेटा, मैं जुमे की मस्जिद में नमाज पढ़ने गया, तो वहां से जब मैं वापस आया तो एक पठान थे, वो कोई ठेले पर यानी कपड़े वगैरह बेच रहे थे, पुराने कपड़े। तो मैंने देखा कि यार इस बेचारे के तो कपड़े पता नहीं बिके हों या ना बिके हों, और खाने का भी टाइम है। तो मैंने उसको कहा कि खान साहब आप खाना खाएंगे? उसने कहा हाँ बेटा, अगर खिलाएंगे तो मैं खाऊंगा। तो मेरा घर करीब था, जुम्मे का दिन था, तो मेरी बेगम बिरयानी बहुत अच्छी बनाती है। तो मैंने उसको कहा कि यार मुझे एक प्लेट दे दें, मुझे बाहर खान साहब हैं उनको देना है। तो जैसे रिवायती औरतें होती हैं तो कहती नहीं, मैंने तो बस अपना अपने हिसाब से पकाया है, ज़्यादा है ही नहीं। तो मैंने उससे कहा कि आप ऐसा करें, मेरे हिस्से का आधा दे दें, वो उसे देता हूँ। तो उसने यानी टूटी हुई दिल से वो दिया। और जब मैंने अपना हिस्सा खा लिया, मेरी भूख कभी गई नहीं थी, मैंने कहा मुझे मुझे खाना, मुझे रोटी पका कर दें। तो उस पर वो बहुत ज़्यादा यानी गुस्सा हुई, यार आप हमारे अपने हिस्से यानी हमारे जितने हम लोग हैं, 2 जने हैं, वो तो काफ़ी था, आपने क्यों दे दिया वो। अब पहले तो मुझे भी गुस्सा आ रहा था, लेकिन ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ी हुई थी कि भाई सामने वाले को रियायत देनी है, कि भाई चलो आपकी आपकी सोच के हिसाब से इस वक्त शायद मैं मुजरिम हूँ, तो आप अपना गुस्सा उतार दें। अब उस वक्त मेरे माइंड में यही आया कि देखें, जब दौड़ होती है ना, दौड़, तो अगर दोनों दौड़ेंगे तो एक तरह का मुकाबला हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों में से सिर्फ एक भागता हो और दूसरा अपनी जगह पे खड़ा होता है, तो भागने वाला ये देखेगा कि भाई मैं अकेले ही भाग रहा हूँ, दूसरा मेरे साथ नहीं भाग रहा, तो वो भी मारे शर्म के वापस आ जाएगा। तो उस दिन मुझे ये एक्सपेरिमेंट करना था। अब वो बोलती जा रही, मैं खामोश बैठकर सर नीचे करके कुछ उसको सुन रहा हूँ। जब उसने देखा कि मैं तो बोल ही नहीं रहा, तो मारे शर्म की वो बेचारी वापस लौट आई, और उसने बहुत ज़्यादा एक्सक्यूज़ किया, सॉरी किया, और फिर उसने कहा कि जब तक आप खाना नहीं खाएंगे मेरा दिल मुतमईन नहीं होगा। तो बेटा थोड़ा इमेजिन करें कि अगर उस दिन मैं मर्द बन गया होता, एक टिपिकल शोर बन गया होता, और 2 थप्पड़ मार दिए होते, तो माहौल तो और बिगड़ गया होता ना। तो अब उसके दिल में ये जो मेरी एक, क्या कहते हैं कि अमाउंट, ये सेव हो गई इमोशनल अकाउंट में, कि भाई फला कोई वक्त था उसने ये अच्छा मेरे साथ बर्ताव किया था। तो ये चीजें होती हैं जो आपके रिश्ते को मजबूत करती हैं। लेकिन ये वो होती हैं जो आप इस तरह से दूसरों को सुनते हैं, दूसरे दूसरे जब गुस्से में होते हैं उनको आप रियायत देते हैं और उनकी वो बात आप सुनते हैं। नंबर 4, सम सर बेटा। सर कभी कभी जब दूसरा सामने वाला बंदा गुस्से में हो और आप खामोश हो जाते ना, तो वो ज्यादा शोर करने लगता है कि अभी तुम खामोश हो, तुम ये तुम वो, तुम बोलते नहीं हो, तुम्हारी गलती। सर वो ज्यादा गुस्से में आ जाता है। सर ये मैंने नोट किया है बहुत दफा। जी 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 जी। अच्छा बेटा, तब वहां पे पता है क्या करना चाहिए, क्या करना। अब देखें, एक खामोशी होती है अदब वाली, दूसरी खामोशी, देखिए खामोशी के भी अपने अपने मिजाज होते हैं, सारी खामोशियां अच्छी भी नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, एक कोई बता रहा है आपको, कोई बात समझा रहा है, कोई अपना गुस्सा उतार रहा है,
आप कहते हैं भाई, कभी कभी क्या होता है, हम ये समझ यार ये कुत्ता है, इसको भौंकने दें, मैं खामोश। अब ये गलत सोच है बेटा। अदब का दामन हाथ से नहीं जाना चाहिए। अच्छा, वो गुस्से से बोल रहा है, फॉर एग्जाम्पल, वो कहते भाई मैं बोल रहा हूँ तुम बोल ही नहीं। आप उस वक्त अदब के दायरे में रहकर ये कह सकते हैं कि देखें अभी आप गुस्से में हैं और अभी जो कोई बात मैं कहूंगी तो ये बहस हो जाएगा, इसीलिए मुझे फिलहाल नहीं कहना है, आप नॉर्मल हो जाएं, फिर हम बैठकर बात करते हैं। तो आप ये नहीं, अगर थोड़ा दिमाग होगा हमारा, थोड़ी तरबियत होगी हमारी, तो हम उस सिचुएशन में इस तरह की बातें करेंगे, ना कि जानवरों की तरह लड़ना शुरू कर देंगे। जैसे मुर्गे लड़ते हैं ना, एक मुर्गे और कुत्ते लड़ते हैं, एक ने किसी को बाइट कर लिया तो दूसरा दो बाइट करता है, ये चीज नहीं होनी चाहिए। अच्छा बेटा, आप थोड़ा सवालात को रोक लें तो हम थोड़ा आगे निकल जाएं। नंबर 4, some expression of prejudice, lets of steam, it can siphon off conflict through words rather than actions। यानी कि बेटा कभी कभी तासुब एक होता है ना, तासुब, उसको आप लफ्जों में इजहार कर देते हैं, बयान कर देते हैं, इजहार कर देते हैं। चूंकि ये एक स्टीम होती है, बाप होती है एक तरह की, इट कैन सिफोन ऑफ कन्फ्लिक्ट। सिफोन ऑफ यानी कि बेटा आपके अंदर से कोई चीज निकल जाए, आपके अंदर से कोई चीज निकल जाए। तो इस तरह जब आप इजहार करते हैं, मुंह से अल्फाज बोल देते हैं, तो इससे क्या होता है, आपका वो गुस्सा निकल जाता है और वो आपका कन्फ्लिक्ट अल्फाज के जरिए उसका इजहार हो जाता है, रादर देन एक्शंस। यानी आपको उसके लिए एक्शंस नहीं करने पड़ते कि आप किसी को मारें, किसी को पीटें, बल्कि आप अल्फाज के जरिए वो आपका निकल जाता है। बेटा अक्सर देखा जाए, औरतें और मर्द दोनों का एंगर पैटर्न डिफरेंट होता है। अक्सर औकात मर्दों का जो गुस्सा है, मर्दों की जबान कम चलती है, हाथ ज्यादा चलता है। और औरतों का जो कन्फ्लिक्ट होता है, झगड़ा होता है, औरतें जब गुस्से में आती हैं तो औरतों के हाथ कम चलता है, जबान ज्यादा चलती है। ये दोनों में डिफरेंस पाया जाता है। नंबर 5, सच स्टेटमेंट्स अज्यूम द हाइड्रोलिक मॉडल। हाइड्रोलिक, बेटा ये वर्ड जो है वो आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि यही वर्ड होते हैं जिनके ऊपर मैं क्वेश्चन बना कर दिया करता हूँ। भाई व्हाट डू यू नो अबाउट हाइड्रोलिक मॉडल ऑफ एग्रेशन। जब मैं हाइड्रोलिक मॉडल की बात करूं तो आप समझ जाएं कि मैं कैथारसिस की बात कर रहा हूं। हाइड्रोलिक क्या है बेटा? हाइड्रोलिक इससे मिलता जुलता वर्ड पानी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये दोनों मिलकर पानी बनाते हैं। हाइड्रोलिक मॉडल यानी एक तरह का पानी की तमसील, पानी की तरह, यानी आप तमसील देते हैं गुस्से को पानी की। which implies accumulated aggressive energy, जिसका मकसद है कि आपके अंदर में एग्रेसिव एनर्जी इकट्ठी हो चुकी है। लाइक डैम्ड वाटर, यानी जैसे कि कोई वाटर होता है, छोटा सा डैम होता है, उसमें पानी इकट्ठा हो चुका होता है, या कोई टैंकी होती है उसमें पानी भर चुका होता है। तो बेटा बिल्कुल उसी तरह गुस्से को देखा जाता है कि इंसान का अंदर उस टैंकी की तरह है और वो टैंकी भरी पड़ी है, अब उसकी कोई टूटी हो जहां से पानी निकल जाए। नीड्स अ रिलीज, यानी उसकी कोई जगह हो जहां से वो गुस्सा निकल जाए। तो बेटा सबसे पहले हमारा ये इम्तिहान होता है कि वी शुड आइडेंटिफाई द एंगर। हमें गुस्से को पहचानना चाहिए कि इस वक्त ये जो मेरा भाई है, बहन है, मेरी बेगम है, मेरा शोहर है, बाप है, मम्मा है, ये गुस्से में है। At first stage we have to identify aggressive behavior. Second, we have to provide an opportunity for catharsis. हमें कोई ऐसा रास्ता देना है जिससे वो चीज निकल जाए। कभी कभी क्या होता है बेटा, औरतें थोड़ी इमोशनल होती हैं, कभी कभी यानी किसी जगह पे वो बोल नहीं पाती, तो वो अंदर में भरी होती हैं। अब वो अंदर में भरी होती हैं हाइड्रोलिक मॉडल की तरह। अब उनको क्या चाहिए? कैथारसिस चाहिए, कोई हमदर्द चाहिए जिस उसका अंदर खाली करने के लिए।
अब सिर्फ उससे एक सवाल पूछने की जरूरत है, वो बम फट जाएगा, वो टूटी टैंकी फट जाएगी। और पहले तो वो चीखेगी, रोएगी, ये मेरे साथ क्या हुआ। ठीक है बेटा। तो आहिस्ता आहिस्ता जब उसकी बातें बंदा गौर से सुनता है और उसकी हर बात को तवज्जो से सुनता है, तो वो अंदर से खाली होकर वो फिर फ्रेश हो जाती है, फ्रेश हो जाता है। तो बेटा ये बहुत बड़ा एहसान होता है दूसरे बंदे को इस तरह से पुरसुकून करना। सर बेटा सर अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे गुस्सा बहुत आता है, और जब मैं घर में चीखती हूँ चिल्लाती हूँ तो मेरे जो बहन और अम्मी है वो मुझे ही डांट देती है ना। तो फिर ऐसा रास्ता ही नहीं होता कि किसके साथ मैं अपना गुस्सा निकालूं, तो मैं रोने लग जाती हूँ। जी बेटा, अब देखें ये जो रोना है, रोना भी कैथारसिस का एक फॉर्म है। कैथारसिस का बेटा एक ही तरीका नहीं है। आप किसी जो है पिलो को आपने अक्सर देखा होगा, ये जो हम सिंधी में विहाना बोलते हैं, इंग्लिश में पिलो बोलते हैं, तकिया उर्दू में बोलते हैं। आप तकिए को मुक्के मारते हैं तो इससे भी आपकी एनर्जी रिलीज होती है। आप अल्फाजों के जरिए वो पेट अपना खाली कर देते हैं, उससे भी आपकी एनर्जी रिलीज होती है। अगर आप बोल भी ना सकें और आपका बात ना सुनी जाए तो फिर आखिरी क्या होता है, आप रोते हैं। रोने के जरिए भी आप अपने आप को, और आपने देखा होगा जब आप रोते हैं तो क्या होता है, आप हल्के हो जाते हैं। ठीक है बेटा, 3 तरीके। चौथा तरीका क्या है, आप बड़ी बड़ी सांसें लेते हैं। बड़ी सांस लेकर फिर उस सांस को अंदर थोड़ा रोक कर फिर उसको आप रिलीज कर देते हैं, छोड़ देते हैं। इससे क्या होता है, वो चीज अंदर से बाहर निकल जाती है। सर कुछ लोग चीजें भी तोड़ते हैं गुस्सा निकालने के लिए। जी बेटा, ये बेवकूफ होते हैं। और सर कुछ कुछ तो मैं ऐसे भी होते हैं, मतलब खुद को मारने लग जाते हैं, जैसे बच्चे मोस्टली। जी अच्छा सर कुछ लोग ऐसा गुस्सा आता है वो रोने लग जाते हैं। जी बेटा। अच्छा, नंबर 6, assuming that aggressive action or fantasy drains pent up aggression. Assuming that aggressive action or fantasy drains pent up aggression. Some therapists and group leaders have encouraged people to ventilate suppressed aggression by acting it out, by hopping one another with foam board bats or beating a bed with a tennis racket while screaming. यानी कि बेटा अब ये चीज तो प्रूव हो चुकी है डिफरेंट स्टडीज से कि भाई ये जो एग्रेसिव एक्शन होते हैं, आपका मारना पीटना मुक्के मारना, इससे आपके अंदर जो एग्रेशन इकट्ठी हुई होती है वो निकल जाती है। तो बेटा इस वजह से आप कभी किसी थेरापिस्ट के पास जाते हैं तो वो आपको क्या बताता है कि बेटा ये तकिया बनाओ और इसको मुक्के मारो। ठीक है, या टेनिस आप खेलते हैं तो टेनिस आप एग्रेसिवली खेलने लगते हैं, चीख चीख कर आप हिट कर रहे होते हैं। वो जो टेनिस की होती है वो क्या कहते हैं उसको, बॉल है या जो कोई भी है। ठीक है बेटा, ये जो आपकी चीख होती है ना, चीख, तो चीख के जरिए भी आपकी वो एग्रेसिव एनर्जी बाहर निकल जाती है। तो बेटा हमने 5 टेक्निक्स ढूंढी, 5 टेक्निक्स अब तक हमने सीख लिए हैं जिनके जरिए आप अपना गुस्सा वेंटिलेट करते हैं। बेटा यहाँ पे एक बड़ा प्यारा वर्ड सामने आया, वेंटिलेट। आप लोगों के घरों में होता है ना, रोशनदान होते हैं जिनके जरिए अंदर की हबस जो होती है वो बाहर जाती है। तो आपकी अंदर का गुस्सा भी आपके मुख्तलिफ चैनल्स के जरिए बाहर निकलता है। तो इट इज कॉल्ड द वेंटिलेशन ऑफ एग्रेशन। नंबर 7 सर सॉरी सर, अकेले खुद से जैसे आए गुस्सा तो अकेले बैठ के किसी कोने में खुद से ही बातें करते रहना, बोलते रहना कि ये क्या, ये ऐसा होना चाहिए था, ये वो, तो ये भी इसमें आ सकता है? बेटा देखें, ये भी आपने बहुत ही प्यारा आपने एक टेक्निक बताई है और एक बार मैंने वो यूज भी की है और उस पर मैंने एक आर्टिकल भी लिखा है अपनी सेकंड बुक में। इसको हम कहते हैं सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक बेटा, सेल्फ टॉक क्या होती है, आप क्या करते हैं, अपने अंदर एक कोट बनाते हैं, अपने अंदर एक कोट बनाते हैं और आप सामने वाला बंदा जिसने कोई
बदतमीजी की है या जिसने कोई गलत नामुनासिब रवैया आपके साथ अख्तियार किया है जो आपके गुस्से की वजह है, आप खुद उस बंदे के वकील बन जाते हैं और उस बंदे के लिए तवज्जीहात बनाते हैं। नहीं यार ऐसा नहीं है, उस बेचारे की इतनी तालीम नहीं थी, ये सिचुएशंस हैं, उसका इतना नुकसान हो गया, इस वजह से वो बेचारा गुस्से में था। यानी उसके लिए आप बहाने ढूंढते हैं। जैसे एक माँ होती है ना जो अपने इकलौते बेटे को बाप की मार से बचाने के लिए मुख्तलिफ बहाने तराशती है। हाँ मैंने इसको पैसे दिए थे, ठीक है ना, वो भले चोरी करके जाए, माँ कहती है नहीं नहीं मैंने उसको पैसे दिए थे। तो आप उस सामने वाले बंदे को इकलौता बेटा समझकर और आप माँ बनकर उसके लिए बहाने ढूंढते हैं। तो बेटा ये आप उस पे एहसान नहीं करें, बल्कि ये आप अपने ऊपर एहसान कर रहे हैं कि आप जो है यानी कि अपने आप को नॉर्मल कर रहे हैं इस टेक्निक के जरिए। ये बेटा हमने छठी या सातवीं टेक्निक डिस्कस की, सेल्फ टॉक की। बेटा ये सारी टेक्निक्स प्लीज अपने माइंड में रखें, हो सकता है ये आपसे पूछी जाएं। अच्छा, नंबर 7, some psychologists believing that catharsis is therapeutic advise parents to encourage children's release of emotional tension through aggressive play। यानी कि अक्सर औकात बच्चों को क्यों कहा जाता है कि भाई इनको हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट इन चीज़ों के लिए यानी छोड़ो, उनको टाइम दो, क्योंकि बेटा इन प्लेस के जरिए उनकी एनर्जी रिलीज हो जाती है। बैटिंग करते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, फील्डिंग करते हैं, इन सारे एक्शंस की जरिए से उनकी अंदर की एनर्जी बाहर निकल जाती है। तो जो थेराप्यूटिक होते हैं, थेरापी करने वाले थेरापिस्ट होते हैं, वो भी पेरेंट्स को ये चीजें तजवीज़ करते हैं कि अपने बच्चों से ये चीजें करवाएं। नंबर 8, many lay people have also bought the catharsis idea। यानी आप अगर आम लोगों की जिंदगी में भी देखेंगे तो वो लोग भी कैथारसिस को अडॉप्ट कर रहे होते हैं, यूटिलाइज कर रहे होते हैं, as reflected in their nearly 2-to-1 agreement with the statement sexual materials provide an outlet for bottled up impulses। बेटा देखिए, अब इसमें कैथारसिस में जितनी भी चीजें आई हैं लाजमी नहीं है कि ये सब की सब ठीक हों, क्योंकि हम जब अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे तो उसमें काफी चीजों की डिनायल भी आ रहा है कि नहीं ये चीजें जो बता रहे हैं फला फला लोग इनकी स्टडी में ये चीजें हैं वो गलत हैं, वो नुकसानदा हैं। तो यहाँ पे ये चीज बताई जा रही है कि आम अमेरिकन जो हैं वो यही समझते हैं कि ये जो सेक्सुअल मटेरियल होता है उसके जरिए लोगों के अंदर एक जो एनर्जी इकट्ठी हुई होती है वो रिलीज करते हैं। ये जो डांस पार्टियों में जाते हैं और मुख्तलिफ एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं जो कि किसी भी एतबार से दुरुस्त नहीं होती, तो वो लोग इसकी वजह क्या बताते हैं, वो कहते हैं यार हमारे अंदर टेंशन होता है, फ्रस्ट्रेशन होती है, ये सारी चीजें निकालने के लिए हम इन जगहों पे जाते हैं। तो ये उन लोगों का यानी ये भी एक कैथारसिस का पैटर्न बता रहे होते हैं। नंबर 9, but then other national surveys reveal that most Americans also agree sexual materials lead people to commit rape। यानी कि अब ये अपोजिट बात भी ठीक है कि अमेरिकन से सर्वे की गई और उन लोगों का मानना था कि ये जो कुछ लोग सेक्सुअल मटेरियल्स को अपनी एग्रेसिव एनर्जी को रिलीज करने का जरिया बता रहे हैं, ये लोग गलत रास्ते पे जा रहे हैं। क्योंकि अगर जो लोग ज्यादा इन चीजों में होते हैं, मिसाल के तौर पर पोर्नोग्राफी देखते हैं या उसकी उस तरह की चीजें, डांस वगैरह देखते हैं, इस तरह की और चीजें करते हैं, तो इन चीजों की वजह से जो रेप होता है ना सोसाइटी में, आप सुनते हैं कि भाई फलां जगह पे लड़की के साथ रेप हो गया, फलां जगह पे बच्चे के साथ रेप हो गया, तो ये सारी चीजें वही लोग कर रहे होते हैं जो सेक्सुअल ऑब्जेक्ट्स के ज्यादा करीब तर होते हैं, जो पोर्नोग्राफी ज्यादा देखते हैं। तो यहाँ से हमें क्या सबक मिल रहा है कि एक जो स्कूल ऑफ थॉट है अमेरिका का कि भाई सेक्सुअल या पोर्नोग्राफी से ये जो लोग हैं अपनी एग्रेसिव एनर्जी को रिलीज कर रहे होते हैं, अपना टेंशन, अपना फ्रस्ट्रेशन दूर कर रहे होते हैं, तो ये गलत है। हकीकत क्या होती है कि ये वो आग होती है जो जितना आप उसके करीब जाते हैं ये बढ़ती है, कम नहीं होती।
जैसे बेटा समंदर का पानी होता है ना, आप जितना समंदर का पानी पिएंगे उतनी प्यास शिद्दत से आपको लगेगी। बिल्कुल उसी तरह जितना आप इन चीजों के करीब जाएंगे, जिसको आप समझते हैं कि इससे सुकून मिलता है, इससे रिलैक्सेशन मिलती है, इससे बेटा क्या होगा, वो बीमारी जो वो बढ़ती जाएगी। और ये जो इंसान के अंदर की जो सेक्सुअल अर्जेस हैं ये और ज्यादा बढ़ेंगी, ये और ज्यादा भड़केंगी। सर आपके नजरे के मुताबिक ये जो अमेरिकन कर रहे हैं ये सही है नहीं, लेकिन मैं बोलता हूँ कि सर सही है, क्योंकि 4 साल की बच्ची के साथ रेप करने के बजाय आप किसी सेक्सुअल ऐसी जगह पर चले जाते हैं तो ये बेहतर बात है। क्योंकि अमेरिकन जो करते हैं वो बिल्कुल सही है मेरी नजरे में, क्योंकि हम हमारे मुआशरे में अगर देखा जाए तो सर 4 साल के बच्ची के साथ भी रेप, 3 साल की बच्ची के भी साथ रेप, आपने मोटरवे वाला वाकया देखा था, तो सर ऐसे वाक्यों से बेहतर है तो सर वो अमेरिकन बेहतर ही है। अच्छा बेटा देखिए, ये जो छोटे छोटे बच्चों वाले वाकयात है ये अमेरिकन सोसाइटी में भी होते हैं। आपकी ओपिनियन का मैं एहतराम करता हूँ, लेकिन बेटा देखें ये इंसान के अंदर में चीजें आती कहाँ से हैं, उनका रास्ता हमें बंद करना पड़ेगा। आप कहते हैं यार बिल्ली को बाहर निकालने के लिए सही है ये दरवाजा खोलना चाहिए, बेटा बिल्ली अंदर क्यों आती है, इस वो दरवाजा आपको बंद करना पड़ेगा। बिल्ली अंदर कैसे आती है? जब आपको ये दरवाजा आपने बंद कर दिया तो आपको उसके बाहर निकलने की कोई परेशानी नहीं रहेगी। तो बेटा काफी चीजें हैं जो इंसानी सिविलाइजेशन ने कर दी हैं और वो अपनी मौत की सामान खुद इकट्ठा कर लिया है। मिसाल के तौर पर आप लोग देखते हैं कि बेटा हमारा जो मजहब है इट इज अ नेचुरल, उसने औरत और मर्द के दरमियान में एक बाउंड्री मुतयन कर दी है कि भाई औरत को जो है वो मर्द के साथ अगर सामने आना भी है तो इस तरह से अपना लिबास करना है, अपनी ओढ़नियां अपने ऊपर डालनी है। और मर्द को कहा है कि भाई आपने अपनी नजरें झुकानी है, और औरत को कहा है कि आपने जो है वो बहुत ही सॉफ्ट टोन में बात नहीं करनी है बल्कि थोड़ा कड़क लहजे में बात करनी है। तो ये सारी चीजें इंसान अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर की बीमारियों को खत्म करने के लिए की हैं। लेकिन आजकल का इंसान तो इन चीजों को मानता नहीं है, अल्लाह को मानता नहीं है, इस्लाम को मानता नहीं है। वो तो कहता है कि भाई जो प्रोग्राम होते हैं आपने देखा होगा कि किस तरह से यानी जो बड़े बड़े जो शहरों में प्रोग्राम होते हैं किस तरह से सज धंवर कर यानी औरत बाहर आती है मर्दों के सामने। ठीक है बेटा, और औरत को हुक्म सिर्फ और सिर्फ अपने शोहर के सामने अपना हुस्न जाहिर करने का है, किसी और मर्द के सामने नहीं। लेकिन बेटा जब ये इख्तलात पैदा हो जाएगा फिर तो ये सारी प्रॉब्लम्स होंगे। आ रही बात समझ में? तो बेटा अगर हम फिलोसॉफिकली देखें तो इसका रूट यही है कि इनके दरमियान जो बाउंड्री कुदरत ने मुतयन की है उसको फॉलो किया जाए तो बेटा ये केस बिल्कुल भी नहीं होंगे। और इंसान के अंदर ये जो आप कह रहे हैं ना एनर्जी इकट्ठी हो जाती ये भी नहीं होगी। जब मर्द है, मर्द के अंदर में एक औरत की यानी तरगीब रखी गई है, जब मर्द उस औरत को देखता है तो उसके दिल में ये सारी चीजें पैदा होती हैं, तब उसको ये फिक्र होता है कि अब इन चीजों के मैं कहाँ करूं, क्या करूं मैं इन चीजों का। तो पैदा होने का रास्ता ही इस्लाम ब्लॉक कर रहा है कि भाई आप देखो ही नहीं, ना औरत सज बन धंवर कर किसी गैर मर्द के सामने आएगी और ना ही मर्द जो एक नेक मर्द जो है वो नजर उठाकर उसको देखेगा, वो अपनी नजरें नीची करके बाहर से अपना काम करके वापस अपने घर आ जाएगा। तो दैट इज द रियल ट्रीटमेंट ऑफ दिस इशू। जी सर ये जिसने अफजल खोसो जिस बेटा अब ये हमारा लास्ट मिनट चल रहा है और हम नेक्स्ट सेशन में हम फिर आपका क्वेश्चन लेंगे। लास्ट